आज पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। पटना के होटल मोरे में सुबह करीब 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी। ये बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये पार्टी की पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है, जिसमें भविष्य की दिशा तय की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान मिल सकती है। लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए संगठन की कमान युवा नेतृत्व को सौंपने की तैयारी मानी जा रही है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के 27 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भाग लेने के लिए पटना आए हुए हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक में पूर्व सीएम लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सांसद मनोज झा, संजय यादव के अलावा आरजेडी के अन्य नेता शामिल होंगे। वैसे आपको बता दें कि भले ही पद की आधिकारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन तेजस्वी यादव पहले से ही पार्टी के अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीतिक रणनीति तक उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। पार्टी के भीतर भी उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैठक में आरजेडी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने, उसमें व्यापक फेरबदल पर भी विचार किया जा सकता है। बदलते राजनीतिक हालात में पार्टी खुद को अधिक सक्रिय, आधुनिक और जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर काम कर सकती है। तो आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने एक और धमाकेदार पोस्ट भी किया है। रोहिणी ने लिखा है कि जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरवबोध होगा, जिससे लालू जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदिग्ध, संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। उन्होंने इस पोस्ट में आगे लिखा है कि वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक एवं दुखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों, साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते दिखते हैं। नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे सवालों से भागने, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक तथ्यात्मक जवाब देने के वजह भ्रम फैलाने, लालूवाद पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की वजह अपने गिरबान में झांकना होगा और अगर वो चुप्पी साधता है तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष आरोप स्वतः ही साबित होता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि बैठक किस वक्त तक शुरू होगी, बैठक ये कितनी अहम हो जाती है आज? देखिए 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी। पटना के मौर्य होटल में बैठक को जो है वो निर्धारित किया गया है और 11:30 में बैठक शुरू होगी और बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। इसलिए बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में जिस तरह से आरजेडी और महागठबंधन दावे कर रहा था सरकार बनाने के लिए और जिस तरह से आरजेडी और महागठबंधन की करारी हार हुई, आरजेडी केवल 25 सीटों में सिमट गई और उसके बाद कई तरह की बयानबाजियां पार्टी में ही शुरू हो गई। पार्टी में ही कई लोग के जो है विरोधी स्वर होने लगे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक अहम बैठक मानी जा रही है और कहीं ना कहीं अब पार्टी जो है आगे की रणनीति तैयार करेगी। दो चीजें साफ तौर पर है इस बैठक में होगा क्योंकि लोकसभा का सेशन शुरू होना है, बिहार में विधानसभा का सेशन शुरू होना है, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज ये देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं एक तरह से क्योंकि युवा अब राजनीति में युवा का प्रचलन हो चुका है। बीजेपी ने जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उसके बाद ये संभावनाएं हैं और आरजेडी के अंदर खाने से खबर है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी का बनाया जा सकता है। कई नेताओं ने इस पर ऑफ द कैमरा कह दिया है कि ये लगभग तय माना जा रहा है और बैठक में तय कर लिया जाएगा। तो साफ तौर पर देखा जाए तो ये बैठक काफी आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरजेडी को राजनीति करनी है और जिस तरह से आरजेडी की जो स्थिति बिहार में हो गई है कम सीटों को लेकर, तो ये किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। साथ ही बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में चुनाव है, अन्य राज्यों में चुनाव है, उस पर भी जो है वो चर्चा होगी। जी
बिल्कुल। और देखिए, रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर एक बार फिर से वो तंज भरी भाषा में जो पोस्ट किया है, उससे क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं रुपेंद्र? रोहिणी आचार्य जिन लोगों पर लगातार पोस्ट कर रही हैं, वो लोग अभी भी तेजस्वी यादव के साथ हैं और कहीं ना कहीं यह रोहिणी आचार्य को जो है वो सही नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो घर छोड़कर गई थी और एयरपोर्ट पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, फिर उसके बाद बार बार वो एक्सपोस्ट करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य यह चाहती हैं कि पुराने दौर का जो लालू यादव का आरजेडी था, उसी तरह का आरजेडी बने और इसके लेकर जो है लगातार वो पोस्ट कर रही है। जी चलिए, ठीक है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।